तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी ही आशा करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम मिक्सचर के दूसरे पार्ट को सीखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर आप देख के आए हैं, यूनिक मेथड ऑफ मिक्सचर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बहुत ही यूनिक मेथड जो मिक्सचर के सवालों में लगते हैं उनको सिखाऊंगा। पहले दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं बेसिक आपसे डिस्कस करूंगा, देन उसके बाद दोस्तों यूनिक मेथड को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों बिना देरी किए आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस धमाकेदार वीडियो को। तो आइए दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 70 लीटर के बर्तन में वाइन और पानी का जो घोल है वो आपको 5:2 के अनुपात में दिया गया है। यदि 14 लीटर घोल निकालकर 14 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों आपके पास 70 लीटर का एक घोल है जिसमें क्या क्या है दोस्तों, एक तो आपका है वाइन और दूसरा दोस्तों आपके पास क्या है, वाटर। और किस अनुपात में है दोस्तों, ये आपके 5:2 के अनुपात में है। अब हुआ क्या है, 14 लीटर घोल निकाल दिया। तो मैंने आपको बताया था जब आप जो कोई घोल मतलब आप जब किसी मिक्सचर में से कुछ मात्रा निकाल देते हैं, जैसे यहाँ 14 लीटर निकाल दी तो 70 में से 14 गए तो कितने बचे दोस्तों, 56 लीटर। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हम घोल निकाल लेते हैं तो उसके बाद भी उस बर्तन में जो चीजें हैं वो उसी अनुपात में रहती है। इसका मतलब उस 56 लीटर के घोल में भी जो हमारा वाइन और जो हमारा क्या वाटर होगा दोस्तों, वो किस रेशो में होगा, 5:2 में होगा। तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि इस 56 लीटर के घोल में जो वाइन है वो कितनी है और वाटर है वो कितना है। देखिए 5 और 2 कितने होते हैं, 7। 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो मतलब 7 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दी हुई है, 7 यूनिट की वैल्यू आपको सवाल में दी हुई है 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 8। इसका मतलब जो 5 वाइन जो आपकी 5 यूनिट है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसको 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 बजे कितना होता है दोस्तों, 40। इसका मतलब उस बर्तन में 40 लीटर क्या है, वाइन है। अब बात करते हैं वाटर कितना है, तो वाटर 2 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 8। तो बताइए 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 2 8 16। इसका मतलब उस 56 लीटर का जो बर्तन है जिसमें वाइन और वाटर है, तो वाइन उसमें 40 लीटर है और वाटर उसमें कितना है, 16 लीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हुआ क्या दोस्तों, अब हमने क्या करा, 14 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, शुद्ध पानी। इसका मतलब वाइन को तो हमने नहीं छेड़ा, हमने 14 लीटर क्या डाल दिया है, शुद्ध पानी। इसका मतलब हम 16 में कितना ऐड करेंगे, 14। तो 16 में जब हम 14 को ऐड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 30। कितना आएगा, 30। तो अब हमसे कहा है तो अब अनुपात क्या होगा, तो अब हमें वाइन और किसका, वाटर का अनुपात बताना है कितना होगा। तो देखिए वाइन तो कितनी है, वाइन को 40 और वाटर कितना हो गया दोस्तों, 30। तो अनुपात कितना बना दोस्तों, 4:3। कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, 4:3। ठीक है, 4:3 इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये मैंने आपको बेसिक समझाया है। एक 70 लीटर का बर्तन था जिसमें वाइन और पानी 5:2 में था, तो हमने वाइन और उसके बाद हमने 14 लीटर घोल निकाल दिया। तो 70 में से जब हमने 14 निकाल दिया तो हो गए 56। 56 में भी ये किस रेशो में रहेंगे, 5:2 में। तो हमने निकाला 5 और 2 कितना होता है, 7। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, 56। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8। तो 8 1 यूनिट की वैल्यू है, तो बताओ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों, 16। तो इसका मतलब 56 लीटर में 40 लीटर तो वाइन है और 16 लीटर आपका क्या है, पानी है। अब हमने 14 लीटर जो है शुद्ध पानी डाल दिया। इसका मतलब 16 में 14 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया, 30। अब उस बर्तन के अंदर जो 40 तो वाइन है और वाटर कितना है, 30। इसका मतलब रेशो क्या बना, 4:3। ये तो है दोस्तों बेसिक मेथड। अब हम बात करेंगे किसकी, जो मैं बता रहा हूं यूनिक मेथड, उसको सीखेंगे कि किस तरीके से इन सवालों को चुटकियों में उड़ाया जाता है। तो आइए दोस्तों अब हम समझते हैं उस यूनिक मेथड को। देखिए दोस्तों 70 लीटर का एक घोल है जो कि वाइन का है और पानी का है। उसमें वाइन और पानी का अनुपात आपको दिया गया है 5:2। क्लियर, 14 लीटर घोल निकाल दिया गया है। 70 लीटर में से हमने 14 लीटर क्या निकाल दिया है दोस्तों, घोल निकाल दिया है। और 14 लीटर उस घोल की जगह हमने शुद्ध पानी डाल दिया गया है, तो हमसे अनुपात पूछा है। दोस्तों अब आप यहां ध्यान दीजिए, जब हमें अनुपात पूछा हो तो आपको जो खेला करना है ना, वो अनुपात को लेकर ही करना है। बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, आपको यहां पर वाइन और वाटर का रेशो दिया गया है दोस्तों, कितना, 5:2। क्लियर। अब आपने 14 लीटर घोल निकाल लिया, 14 लीटर घोल निकाल दिया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों
14 लीटर घोल आपने 70 मतलब कुल जो घोल था उसमें से निकाला, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि आपने 14 एकम 14 और 14 पंजे 70, इसका मतलब आपने 1/5 हिस्सा क्या करा दोस्तों, निकाल दिया। अब ये 1/5 हिस्सा किसका निकला होगा दोस्तों, ये 1/5 हिस्सा वाइन का भी निकला होगा और यही 1/5 हिस्सा किसका निकला होगा दोस्तों, पानी का भी निकला होगा। क्लियर बात यहां तक। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहां आपको बड़ी बारीकी से समझनी है। देखिए 14 लीटर घोल आपने निकाला और फिर आपने 14 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया, तो आप यहां देखिए आपने किस चीज को दो बार छेड़ा दोस्तों। यहां देखिए 14 लीटर घोल में वाइन भी थी और पानी भी था। क्लियर, वाइन भी थी पानी भी था और बाद में आपने 14 लीटर पानी डाल दिया। इसका मतलब आपने दोस्तों किसको दो बार छेड़ा, पानी को दो बार छेड़ा। वाइन को कितनी बार छेड़ा, एक बार, जब आपने यहां से घोल निकाला था तब। तो आपको फोकस उस पर ही करना है जिसको आपने केवल एक ही बार छेड़ा था। तो यहां हमने वाइन को एक बार छेड़ा, इसलिए पूरा फोकस आपका वाइन पर होना चाहिए। अब देखिए यहां आपने जो 1/5 हिस्सा निकला, ठीक है, तो वाइन का 1/5 हिस्सा आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने वाइन को एक बार छेड़ा है। ठीक, अब 5 का 1/5 कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 5 का जो 1/5 होता है वो कितना होता है, 1, यानी कि आपने जो वाइन है वो 1 यूनिट क्या करी दोस्तों, निकाल दी। 1 यूनिट क्या करी दोस्तों, निकाल दी। तो आपने जब इस 5 में से 1 यूनिट को निकाल दिया तो दोस्तों यूनिट कितना रह गया, 4। इसका मतलब वाइन कितनी रह गई दोस्तों, अब 5 में से 4 रह गई। क्लियर। अब देखिए दोस्तों एक चीज और बड़ी बारीकी से समझिए, आपने घोल कितना निकाला था, 14 लीटर, और आपने पानी भी कितना डाल दिया, 14 लीटर। इसका मतलब जो चीज पहले 70 थी वो बाद में भी कितनी रही होगी दोस्तों, 70 ही रही होगी। ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इससे क्या समझाना चाहता हूं दोस्तों, इससे मैं ये समझाना चाहता हूं जो अनुपात पहले था 5:2, वो टोटल कितना था दोस्तों, 7। 5 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 7। 5 और 2 कितने होते हैं दोस्तों, 7। इसका मतलब टोटल 7 यूनिट था, तो वो अब भी कितना रहा होगा दोस्तों, तो आप कहोगे सर वो अब भी 7 यूनिट ही रहा होगा। कितना रहा होगा, 7 यूनिट, क्योंकि हमने 14 लीटर घोल निकालकर 14 लीटर भी पानी डाल दिया। इसका मतलब जो पहले 70 लीटर था वो अब भी 70 लीटर होगा। इसका मतलब जो अनुपातों का पहले टोटल था वही टोटल अब होगा। इसका मतलब जो 5 और 2 7 है वो अब भी कितना रहा होगा दोस्तों, 7 ही रहा होगा। इस 7 में से 4 आपका क्या है, वाइन है। कैसे था वाइन 4, मैंने बताया 5 में से आपने 1/5 हिस्सा निकाल लिया, तो 5 का 1/5 हिस्सा कितना होता है दोस्तों, 1। इसका मतलब 5 में से आपने 1 निकाल लिया तो बचा कितना दोस्तों, 4। अब 4 आपने निकाल लिया और टोटल कितना होना चाहिए था, 7। इसका मतलब ये कितनी है दोस्तों, 3। इसका मतलब जो रेशो बना वो कितना बना दोस्तों, 4:3। मतलब ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जो आपने टोटल, आपको पता है 70 रहना चाहिए था, 70 पहले था, 70 अब रहना चाहिए था। इसका मतलब जो आपने वाइन 1 निकाली थी वो किसकी जुड़ गई उसमें, मतलब हमने वाटर कितना ऐड कर दिया होगा, जितना हमने वाइन निकाला होगा, जब तो जो टोटल वो सेम बनेगा। तो जब हमने वाइन 1 निकाला तो 1 ही हमने यहां जोड़ा होगा ना दोस्तों, जब तो ये 3 बना है। चाहे तो ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि टोटल शुरू में 7 है तो अब भी कितना रहना चाहिए, 7। तो ये एक यूनिक मेथड है दोस्तों, इसमें हमें किसी भी प्रकार की कोई क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। अनुपात से ही मैंने खेला करा है, क्योंकि अनुपात जब पूछा जाता है तो हमें जो मेन वैल्यू दी गई होती है उसकी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको समझ में नहीं आया दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को और आपके साथ डिस्कस करूंगा और वादा करता हूं 100% आपको समझ में आएगा दोस्तों। आप अगर आपको अगले क्वेश्चन को देख के ये चीज समझ में आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और अपने मित्र के साथ, दोस्तों के साथ अपने इस चैनल को दोस्तों शेयर भी कर देना और वीडियो को भी शेयर कर देना। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले बेसिक को सीखेंगे, उसके बाद यूनिक मेथड को सिखाऊंगा। एक शेफ है जो कि 100 लीटर शेक तैयार करता है, जिसमें आम के रस और पानी का अनुपात जो दिया है 3:2 है। बाद में इस शेक में से 20 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है और उसमें 20 लीटर शुद्ध आम रस डाल दिया जाता है। अब आम के रस और पानी का नया अनुपात आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बेसिक्स को सीखते हैं सर। देखिए बेसिक मेथड क्या है उसको सीखते हैं। बेसिक मेथड, 100 लीटर जो है आपका क्या है, शेक है, उसमें से आपने 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया। ठीक, 100 लीटर का आपका शेक था, ठीक है, और ये इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है आम का रस, तो मैंगो है एक तो, और दूसरा आपका इसमें क्या है दोस्तों, पानी है, इसका मतलब वाटर है, जो किस रेशो में है दोस्तों, 3:2 में है। क्लियर ये।
अब आपने इस 100 लीटर में से 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया है। तो जब हमने इस 100 में से दोस्तों 20 लीटर मिश्रण को क्या कर दिया, निकाल दिया, तो मिश्रण कितने का रह गया दोस्तों, तो आप कहेंगे दोस्तों कितने का रह गया, 80 लीटर का रह गया। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आप क्या मिश्रण में से कुछ चीज निकाल देते हैं तो अनुपात वही बना रहता है। तो इस 80 लीटर में भी जो आपका मैंगो और जो आपका वाटर है दोस्तों, क्या उसका अनुपात 3:2 ही बना रहेगा, तो आप कहोगे जी। ठीक, अब आप ये चेक करते हैं, देखिए अब आगे क्या कहा है कि 20 लीटर उसमें शुद्ध आम डाल दिया, उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस 80 लीटर में मैंगो कितना है और वाटर कितना है। तो देखिए ये 3:2 है, तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, 5 यूनिट। तो सवाल में 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर दी गई है आपको, 80 के। तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों सवाल में आपको कितने के बराबर दी गई है, 80 के। तो 5 यूनिट 80 के बराबर, तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट जो बराबर होगा वो बराबर होगा किसके, 16 के। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, 16 के। 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो बताइए ये 3 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो ये जो 3 यूनिट है वो आपके 1 यूनिट 16 के, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 48 के। इसी प्रकार से ये 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट 16 के, तो 2 यूनिट कितने के दोस्तों, 32 के। क्लियर। तो इसका मतलब इस 80 लीटर का जो मिक्सचर है उसमें मैंगो तो आपका है 48 लीटर और पानी है दोस्तों आपका 32 लीटर। अब आपने पानी इसमें जो आम का रस है वो कितना डाला है दोस्तों, 20 लीटर। तो ये आम का रस है 48, तो इसमें आपने 20 और ऐड कर दिया। तो जब आपने इसमें 20 और ऐड कर दिया तो ये दोस्तों कितना हो गया, 68 लीटर। कितना हो गया दोस्तों, 68 लीटर। ये कितना है, 32 लीटर। ठीक है, और देखिए 68 और 32 हुए ना 100, क्योंकि आपने जितना निकाला उतना ही तो डाला। तब आपसे क्या कहा है, जो अब आपने दोबारा 20 लीटर इसमें डाल दिया आम रस, तो ये कितने का हो गया, अब ये दोबारा आपका कितने का हो गया दोस्तों, 100 लीटर का। कितने का हो गया, 100 लीटर का। तो इसमें आपसे ये कहा है इसमें अनुपात बताना है। तो देखिए इस 100 लीटर में आपका आम तो कितना है, 68। कितना है दोस्तों, 68। और वो कितना है दोस्तों, वो है आपका 32। वो कितना है, पानी 32। तो अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो आप इसको किससे कट कर सकते हैं दोस्तों, 4 से। 4 से जब हम इसे करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 17 बार। और 4 से इसको कट करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 8 बार। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा, 17:8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन जो नंबर बी है वो इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं यूनिक मेथड की तरफ। दोस्तों यूनिक मेथड हम क्या कहता है, यूनिक मेथड का ये कहता है दोस्तों कि जब भी आपसे अनुपात पूछा हो या परसेंट पूछा हो तो आपको ओरिजिनल वैल्यू की कोई जरूरत नहीं होती, आप ऑप्शन अनुपात की तरफ फोकस करिए। अब देखिए यहां पर जो आपको मैंगो और एक चीज दूसरी दी हुई है वाटर, इनका अनुपात दिया गया है दोस्तों आपको 3:2। कितना दिया गया है दोस्तों, 3:2। और 20 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया है। ये 20 लीटर मिश्रण किसमें से निकला है दोस्तों, 100 में से। टोटल 100 था, उसमें से आपने 20 लीटर निकाल दिया। इसका मतलब आपने 1/5 भाग निकाल दिया। अब 1/5 भाग मैंगो का भी निकला होगा और 1/5 भाग आपका वाटर का भी निकला होगा। अब आपको ये देखना है कि आपने किस चीज को केवल एक बार छिड़ा था। तो यहां देखिए आपने 20 लीटर मिश्रण निकाला। अब मिश्रण में से तो भाई ये दोनों गए होंगे, मैंगो भी गया होगा और वाटर भी गया होगा। चलिए एक एक बार दोनों चले गए। अब आपने 20 लीटर आम रस डाल दिया। अब आपने आम का रस डाल दिया, इसका मतलब आपने 2 बार किसको छेड़ा, आम को। 1 बार किसको छेड़ा, पानी को। तो आपको फोकस किस पे करना है, जिसको आपने 1 बार छेड़ा। 1 बार किसको छेड़ा, पानी को। तो इसका मतलब पानी जो है आपने, अब हम पानी की तरफ फोकस करेंगे। पानी भी 1/5 हिस्सा निकला है। अब 2 का 1/5 कितना होता है, तो अब 2 में तो 5 का भाग जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि अनुपात को जब हम किसी भी संख्या से गुणा कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हमको क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 5 है तो ये जब ही कटेगा जब इसमें कहीं ना कहीं 5 होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 15 और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 10। क्लियर। अनुपात में जब हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई अनुपात में चेंज नहीं आता। तो अब आप इसको 3:2 ना पढ़ के क्या पढ़िए, 15:10 पढ़िए। अब आपने वाटर को एक बार ही छेड़ा है तो आप वाटर की तरफ फोकस करेंगे। वाटर 10 यूनिट है, उसमें से आपने 1/5 हिस्सा निकाल दिया है। तो 10 का 1/5 कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 10 का 1/5 होता है 2। 10 का 1/5 कितना होता है, 2। इसका मतलब आपने 10 में से 2 यूनिट क्या कर दिया दोस्तों, निकाल दिया। अब वो 2 यूनिट गया था, वो 2 यूनिट जो निकाला वो किसमें ऐड हो गया दोस्तों, वो ऐड हो गया किसमें, मैंगो में। क्योंकि जब भी तो 20 लीटर निकाला और 20 लीटर जोड़ा तो शुरू में 100
तो लास्ट में 100 जब भी तो रहेगा दोस्तों जब आपने इस 2 यूनिट को निकाला और वो कहाँ ऐड कर दिया होगा, इसमें। तो इसका मतलब 10 में से तो 2 निकल गया, तो यहाँ तो कितना रह गया दोस्तों 8, और यहाँ वो 2 यूनिट क्या हो गया ऐड, तो 15 और 2 कितना हो गया दोस्तों 17, 15 और 2 कितना हो गया 17। या मैंने आपको ऐसे भी समझाया था, देखिए ये टोटल कितना है दोस्तों 25, टोटल कितना है दोस्तों 25 है। अब इसमें से आपने 2 यूनिट तो क्या निकाल दिया, पानी निकाल दिया, इसका मतलब पानी कितना रह गया 8। अब यहाँ पर लास्ट में भी 25 रहना चाहिए क्योंकि शुरू में 100 लीटर और बाद में भी 100 लीटर, इसका मतलब अनुपातों का योग सेम रहना चाहिए। तो यहाँ 25 है तो नीचे भी 25 होना चाहिए, और इसमें से ये आपको पता लग गया 8 है, तो ये कितना होगा दोस्तों 17 होगा। तो 17:8 हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको दोनों ही मेथड मैंने सिखा दिए, बेसिक मेथड भी मैंने आपके साथ डील कर लिया, और दोस्तों जो यूनिक मेथड है अनुपात के थ्रू हम किस प्रकार से इन सवालों को सोल्व कर सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बिना बेसिक्स के हम डिस्कस करेंगे, हम इसी मेथड के थ्रू, यूनिक मेथड के थ्रू उसको सोल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम तीसरे क्वेश्चन को समझते हैं। एक प्रयोगशाला में 150 लीटर का एक घोल है जिसमें रसायन ए और रसायन बी का अनुपात 2:3 है। यदि 30 लीटर घोल को रसायन बी से बदल दिया जाए तो अंतिम घोल में रसायन ए का प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो यहां पर लास्ट में आपसे परसेंट पूछा है, इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले दिमाग में आप ये फीड कर लीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये देखिए 30 लीटर घोल को रसायन बी से बदल दिया जाए, मतलब वही सवाल है, 30 लीटर घोल पहले निकाला है और उसकी जगह 30 लीटर रसायन बी को डाला है। क्लियर? अब आप देखिए समझिए, 30 लीटर घोल को हमने निकाल दिया तो निकला क्या होगा, घोल निकला होगा, और घोल में क्या है रसायन ए और रसायन बी, अर्थात दोनों को हमने एक एक बार छेड़ दिया। पहली बार में रसायन ए भी बाहर गया होगा और रसायन बी भी बाहर गया होगा, लेकिन दूसरी बार में हमने रसायन बी डाला है, तो इसका मतलब हमने रसायन ए को कितनी बार छेड़ा है दोस्तों, एक बार। तो हमको फोकस उसी पर करना है जिसको हमने एक बार ही छेड़ा है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, ठीक है। 150 लीटर का घोल था जिसमें एक तो है आपका रसायन ए, क्लियर, और एक है आपका रसायन बी, और किस रेशो में है, ये है दोस्तों 2:3 में, ठीक है। हमने 30 लीटर घोल निकाला, ठीक, कितने में से 150 में से, तो 30 का 150 कितना होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे कितना होता है 1/5, मतलब 1/5 हिस्सा किसका गया होगा, रसायन ए का भी और रसायन बी का भी। फोकस रसायन ए पे करेंगे क्योंकि हमने रसायन ए को एक बार छेड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वही है कि 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें हमको कैसे ना कैसे 5 लाना है। 5 लाने का मतलब इस अनुपात को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब हम इस अनुपात को दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ आ जाएगा कितना 15, क्लियर। अब ये देखिए आसानी से 5 से कट जाएगा, ये भी 1/5 हिस्सा निकला, ये भी 1/5 हिस्सा निकला, लेकिन इसका 1/5 हिस्सा निकालते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बार हमने रसायन ए को ही छेड़ा है। तो इसका जब हम 1/5 हिस्सा निकालेंगे तो वो कितना होगा दोस्तों, तो वो होगा 2। इसका मतलब हमने इस 10 यूनिट में से 2 हिस्सा किसका निकाल दिया, ए का निकाल दिया। किसका निकाल दिया दोस्तों, ए का निकाल दिया। तो आप कहेगा वो कितना रह गया, 10 में से 2 गया तो 8। अब मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए ये 8 रह गया, यहाँ से 2 हिस्सा निकाला तो वो 2 हिस्सा कहाँ जुड़ गया होगा, यहाँ जुड़ गया होगा। क्यों जुड़ गया होगा, क्योंकि हमने 30 को निकाला था और 30 ही डाल दिया, तो 150 लीटर ही तो बना होगा। इसका मतलब जो पहले जोड़ था वही अब भी रहना चाहिए। या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं 2 लीटर निकाला तो 2 लीटर इधर जुड़ गया होगा, जब भी सेम आएगा, ठीक है। तो 15 और 2 कितना हो गया 17। इसका मतलब जो अब आपके पास घोल है उसमें 8 तो क्या है रसायन ए और 17 यूनिट क्या है रसायन बी। अब आपसे क्या कहा है, रसायन ए का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। रसायन ए कितना है दोस्तों 8, 8 कितने में से है, ये टोटल 8 और 17 कितने होते हैं 25, तो 8 और 17 कितने होते हैं 25, तो 8 हिस्सा है कितने में से 25 में से, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 25 से कम 25, 25 चौक 100 और 8 चौक कितने होते हैं दोस्तों 32, तो कितना आंसर आ गया 32%। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा क्या है दोस्तों करेक्ट आंसर है। आई होप आपको बड़े अच्छे से मैंने समझाया, समझ में आ भी गया होगा। बिल्कुल एक बार जल्दी से समझा देता हूं। देखिए एक प्रयोगशाला है जिसमें 150 लीटर का घोल है, जिसमें रसायन ए और रसायन बी 2:3 के अनुपात में 30 लीटर का घोल है, उसकी जगह पर हमने 30 लीटर का रसायन बी डाल दिया गया है। अंतिम घोल में रसायन ए का परसेंट ज्ञात करना है। तो हमने देखिए घोल एक 30 लीटर घोल निकाला तो दोनों ही चीज निकली होगी, और 30 लीटर हमने रसायन बी डाल दिया, इसलिए बी को तो 2 बार छेड़ा और ए को एक ही बार छेड़ा, तो ए पर ही फोकस करना है। तो अनुपात शुरू में था 2:3,
30 लीटर का घोल निकाला, इसका मतलब हम कह सकते हैं 1/5 हिस्सा निकाला। किसका? इन दोनों का, इसका भी 1/5, इसका भी 1/5। फोकस करेंगे इस पे। अब चूंकि ये कट नहीं रहे थे तो इनको मैंने 5 से गुणा कर दिया जिससे ये कट जाए इस 5 से, तो यहाँ आ गया 10 और 15। अब ये देखो 5 से 80 आसानी से कट जाएगा, तो 10 का 1/5 कितना होता है दोस्तों? 2। इसका मतलब हमने 2 हिस्सा निकाल लिया, तो 10 में से 2 हिस्सा निकाल लिया तो कितना रह गया? 8। अब देखिए टोटल पहले कितना था? 25, तो अब भी 25 रहना चाहिए, तो यहाँ 8 है तो 25 के लिए यहाँ कितना रहा होगा? 17। अब हमसे ए का परसेंट पूछा, ए घोल में 8 है और टोटल कितना है? 25 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मैंने यूनिक मेथड के थ्रू आपको इन क्वेश्चनों को, जो मिक्सचर के क्वेश्चन है उनको समझाने की पूरी कोशिश करी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।